आज हम सर्वनाम का अध्ययन टेस्ट के माध्यम से करेंगे। तो हम टेस्ट शुरू करते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 1। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन है वह और आप। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप। आप इसका उत्तर इसलिए है क्योंकि तुम की जगह या तू की जगह आदर देने के लिए आप शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। दूसरा प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो और वहाँ। तो जो ऑप्शन ए है जो, वह सही उत्तर होगा। इसका विश्लेषण हम आगे के प्रश्नों में फिर करेंगे। तीसरा प्रश्न है, यह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन मिलते हैं निजवाचक और निश्चयवाचक। ए है निजवाचक, बी है निश्चयवाचक। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, निश्चयवाचक। यह, वह, ये, वे, इनका प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी किया जाता है और निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर में सर्वनाम कौन सा है? मित्रों, हमारे पास जो विकल्प हैं वह है संबंधवाचक ए और बी है पुरुषवाचक। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में हम सभी जो विकल्प होते हैं वह यहाँ पर प्रश्न में नहीं है। अतः इसका उत्तर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तेते हैं और जेती है, इन दोनों को संबंधवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग में किया गया है। जो तेते हैं वह तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा और जो जेती है वह सहसंबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वैसे सहसंबंधवाचक सर्वनाम पूछा नहीं जाता है, इसीलिए हमारा उत्तर संबंधवाचक सर्वनाम ही है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? यह एक काफ़ी आसान प्रश्न है। इसमें विकल्प ए है कौन और विकल्प बी है कोई। तो हमारा उत्तर आप सभी जानते हैं, कौन हो जाएगा, विकल्प ए। कोई जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रश्न संख्या 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप सभी जानते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तुम वहाँ कब जाओगे? प्रश्न संख्या 7 है, तुम वहाँ कब जाओगे? यहाँ पर हमें कोई भी विकल्प नहीं मिल रहा है। इसका उत्तर हमें स्वयं ही लिखना होगा। तो तुम, संस्कृत में इसके लिए तुम, युवाम और यूयम प्रयुक्त होता है। तुम दोनों और तुम सभी। तुम जो है वह एक काफ़ी सरल सर्वनाम है और इसका उत्तर हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अगला इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कब के लिए। कब का उत्तर क्या होगा? कब जाओगे? जाने का समय कब से पूछा जा रहा है। यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। हमारा अगला प्रश्न है, वह लड़का अच्छा है। वह लड़का अच्छा है, इसमें वह कौन सा सर्वनाम है? यह प्रश्न काफ़ी सारे प्रश्नों का उत्तर देता है, जिसमें मुख्य प्रश्न होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम से आगे संज्ञा प्रयुक्त हो जाती है
तब भाइयों वहाँ पर वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण में बदल जाता है, वहाँ पर सर्वनाम नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो वह है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न संख्या 9 है, पानी कौन ला रहा है? यहाँ पर कौन में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 10 है, आपने, उसने और मैंने मिलकर यह पेड़ लगाया है। 1 2 3 4 4 प्रश्न पूछे गए हैं एक ही प्रश्न में और विकल्प है नहीं। आपने, उसने और मैंने मिलकर यह पेड़ लगाया है में कौन कौन से सर्वनाम हैं? आपने अर्थात कोई मेरे सामने व्यक्ति है, मैं उसे कह रहा हूँ कि आपने, तो वह कौन हुआ? वह श्रोता हुआ। और जो सुनता है या पढ़ता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो आपने में कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपने में। उसने में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर जो उसने है वह तीसरा व्यक्ति है, वह सुनने वाला नहीं है, ना ही वह बोलने वाला है। जब वह तीसरा व्यक्ति है, वह कोई अन्य है, तो उसने में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने में कौन सा सर्वनाम है? मैंने में मैं और हम, इन दोनों से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 10 का चौथा प्रश्न यह में कौन सा सर्वनाम है? तो यह सर्वनाम जो है वह काफ़ी भ्रम उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है, परंतु आगे आ गई है पेड़, जातिवाचक संज्ञा। जब सर्वनाम से आगे जातिवाचक संज्ञा या कोई भी संज्ञा प्रयुक्त हो जाती है तो वहाँ पर वह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो यहाँ पर जो यह है वह है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम तो रहा ही नहीं, क्योंकि आगे आ गई संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, और अगर सर्वनाम के आगे ही संज्ञा आ जाए तो सर्वनाम का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसीलिए उसे सार्वनामिक विशेषण लिया जाता है। सार्वनामिक विशेषण इसलिए उसे कहा जाता है क्योंकि यह एक विशेष संज्ञा की ओर संकेत करता है। इसीलिए यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ना कि संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम क्यों नहीं है, मैं फिर दोहराता हूँ, वैसे आप सभी जानते हैं, क्योंकि आगे संज्ञा है और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। आगे संज्ञा होने पर वह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। इस प्रकार सर्वनाम का अध्ययन पूर्ण होता है। धन्यवाद।